पर मलयालम फिल्में बहुत अच्छी बन रही है यार, बहुत अच्छा सिनेमा बना रहे हैं ये जो एक मतलब उनका फॉर्मेट ये है कि वो स्टार सिस्टम को ब्रेक कर गए हैं, वो फिल्में बना रहे हैं कंटेंट ड्रिवन। तो जो सोहम शाह ने कहा है ना, ये एक्चुअली अब हर जगह मलयालम फिल्म्स की बात इस तरीके से होनी शुरू हो गई है। मैं अभी कुछ दिन पहले ना अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, ऑब्वियसली मतलब बात मूवीज के बारे में हो ही जाती है मेरे से किसी ना किसी की किसी पॉइंट पे। मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा था तो वो मुझे बोला, यार तू मलयालम सिनेमा का इतना क्या मतलब वीडियो वगैरह बना रहा है, तो ये इतना भी क्या है। मैंने उसको कहा भाई रुक, मैं तेरे से बात बाद में करता हूँ, एक काम कर पहले तू एक मूवी देख। मैंने उसको पहली तो मूवी बता दी जनगण मन, ठीक है। मैंने कहा तू देख आराम से बैठ के। वो मेरे पास मूवी उसने देखी, मेरे पास आया कह रहा है तगड़ी मूवी, और कुछ मूवीज बताइयो। मैंने उसको और मूवी बता दी, मैंने मेमोरीज बता दी, मैंने एक नेतू मूवी बता दी। मैंने कहा जाइए जाके देख। अब जब उसने मूवी देखी ना तो वो मेरे पास आया, बोला भाई यार ये मलयालम सिनेमा भाई क्या जबरदस्त मूवीज बना रहा है। उसने ये सारी मूवीज बिंज वॉच करके 1, 2, तीसरे दिन देखी। अब मेरी तरह वो भी फैन है मलयालम सिनेमा का, अब मेरे से और पूछता है भाई और बता, मतलब इतना तक हो गया कि वो थिएटर जाने को रेडी था अभी जो रिश्ते किष्किंधा कंडम आई है मूवी में। बट द पॉइंट इज, हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई कि उसने बोला भाई इसमें चक्कर क्या है कि मलयालम सिनेमा कहता है इतना तो कभी मतलब ज्यादा हाईलाइटेड कभी हुआ नहीं। मुझे तो खैर पता भी नहीं है, साउथ का अगर मैं कोई जिक्र करता भी हूं तो मुझे ज्यादातर वो बाहुबली, सलार, केजीएफ वो वाला सेगमेंट में मुझे ज्यादा पता है, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन। तो वहां से डिस्कशन मेरी स्टार्ट हुई कि भाई ऐसा है क्या मलयालम सिनेमा में जिससे मुझे लगता है कि ये लोग बहुत, इनका राइज बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है और ये आई थिंक फ्यूचर में इंडियन सिनेमा को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब मैं ये कहता हूं कि मॉलीवुड फ्यूचर में ब्राइट इनका मतलब फ्यूचर है इंडियन सिनेमा या ग्लोबली, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी इंडस्ट्री कम है किसी से, मुझे किसी को डिमेन नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग मेरे पे चढ़ जाते हैं अरे भाई वहां की बात कर रहे हो, वहां की बात नहीं कर रहे। बट जो अच्छी चीज है जिस इंडस्ट्री की, उस पर बात करनी दोस्तों बनती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई क्यों मुझे लगता है कि मलयालम सिनेमा is literally nailing with each and every passing day in Indian cinema। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं, 2024 की बात करूंगा, ज्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है। देखो यार, सबसे पहली बात 2024 का आपको मैं इतिहास बता दूं जो अब तक 8-9 महीने में चल रहा है कि इन्होंने कितनी वैरायटी ऑफ मूवीज दे दी है मलयालम सिनेमा की, जिनको नहीं पता उनके लिए, और सारी की सारी सुपरहिट और क्वालिटी कंटेंट मूवी है। आतम एक ड्रामा, मतलब आतम को तो ऑब्वियसली नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ब्रह्मयुगम हॉरर सेगमेंट में डाल दी, प्रेमल्लू रोमकॉम, बढ़िया रोमकॉम, गोट लाइफ सर्वाइवल ड्रामा, आवेशम मास कॉमेडी एंटरटेनर, और ARM जो अभी रिसेंट रिलीज हुई है एक्शन एडवेंचर, और किष्किंधा कंडम भाई मिस्ट्री थ्रिलर की वैरायटी जो इस वक्त बॉलीवुड से निकल कर आ रही है, वो एक तो अलग अलग एक बिन जॉनर की मूवीज आ रही हैं और सारी की सारी क्वालिटी कंटेंट आ रहा है। तो यहां पे पॉइंट्स डिस्कस करने बनते हैं कि भाई मुझे पर्सनली क्यों लगता है कि इस तरीके का कंटेंट आ रहा है और ये कंटेंट आने वाले टाइम पे ज्यादा हाईलाइट होने वाला है। देखो पहला रीजन जो मुझे लगता है ना कि भाई दे आर नॉट फेकिंग इट, वो बेसिक ह्यूमन इमोशंस पे कहानियों को बना रहे हैं। जब मैं बोलता हूं ना दे आर नॉट फेकिंग इट, देखो मलयालम सिनेमा वाले ना दे आर नॉट ट्राइंग टू कैटर डिफरेंट ऑडियंस। वो जो है जिस तरीके का कल्चर केरला में फॉलो होता होगा, जिस तरीके की कहानियां उन्होंने सुनी है, जिस तरीके के बिलीव्स में वो मतलब जो उनके बिलीफ हैं, दे आर ऑल वेरी रियल। एंड उनको ये दिखाने की ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है अपने सिनेमा के थ्रू कि भाई नहीं हम ये भी ऑडियंस को कैटर कर ले, हम नॉर्थ वाली को भी कर ले, हम साउथ वाले को भी कर दे, हम ग्लोबल रीच नहीं आएगी। नहीं, वो अपनी स्टोरी जैसे है वो वैसे बता रहे हैं, ह्यूमन इमोशंस पे टोटल प्ले करते हैं। आप सारी मूवीज देखो, आतम देखो मूवी, कितना बढ़िया ह्यूमन इमोशंस पे और सच्चाई बताते हुए, एक जो एंटरटेनमेंट रखना, एक सच्चाई बताते हुए आतम मूवी में उन्होंने दिखाया है। नेशनल अवार्ड मिला है ना मूवी को, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी ना जो बड़े क्राफ्ट से डायरेक्टर ने दिखाया है। दूसरा पॉइंट इज कि भाई ग्लोबल अपील, ग्लोबल मतलब यूनिवर्सल अपील। जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो हमारी डिस्कशन हो रही थी, सो ही वॉज मोर फ्रॉम अ पंजाब, फिल्म इंडस्ट्री लाइकिंग वाली मूवी ज्यादा देखते हैं। तो उसने कहा यार, मैंने कहा देख दोनों इंडस्ट्री ना, पंजाबी इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री बजट में ना सिमिलर मैनर पे चलती है, बट डिफरेंस पता है क्या है? मलयालम जो फिल्म्स होती है ना, लैंग्वेज उसमें बैरियर नहीं है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर पंजाबी मूवीज में से अगर पंजाबी लैंग्वेज को हटा दूं ना तो देयर इज नो कॉमेडी। मलयालम मूवीज में ऑन दी अदर हैंड आप ओरिजिनल लैंग्वेज जो बना रहे हैं उसको छोड़ के कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ, वो मूवी उतनी ही क्लिक करती है। देयर इज नो फैन सर्विस, देयर आर नो सीन्स ऑफ स्टार्स जिसमें दिखा रहे हैं,
देखो जब हम स्टार को दिखाते हैं किसी को, तो वो जो रीजन के जो लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, दूसरे वाले को थोड़ा सा कम करती है। और ये मैं सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, पैन इंडिया में जो कुछ कुछ हर इंडस्ट्री में है। वेयर एज ऑन दी अदर एंड जब हम मलयालम मूवीज में देखता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी, अगर मुझे मान लो मिस्ट्री थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है, तो आप इनकी कोई भी मूवी, सिर्फ आपको एक रिक्वायरमेंट है कि मान लो ये नॉर्थ की बात करूं तो हिंदी डब्ड होनी चाहिए, उसकी उतनी अपील है जितनी उसकी अपने ओरिजिनल स्टेट में है। उसकी उतनी अपील नॉर्थ में भी होगी, ग्लोबली भी होगी, क्योंकि मुझे देखनी है मिस्ट्री थ्रिलर और मुझे वो कैटर करती है चीज। तो ये मुझे पॉइंट लगता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। जलीकट्टू मूवी देखो यार, क्या ह्यूमन का जो इंस्टिंक्ट दिखाया है ना, एंड दैट इज रियलिटी। वो मूवी कोई भी रीजन में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान अगर देखेगा, उसको उतनी क्लिक करेगी यार जितनी वो मूवी केरल स्टेट में कर रही है लोगों को। तीसरा देखो, मैं बोलता हूं लो बजट। भाई देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहां पे ये लोग आर्ट सीख गए हैं कि लो बजट में इन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ये पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। देखो मलयालम जो इनका बजट होता है, मोस्टली पिक्चरों का 20-25 करोड़, 15-20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ होता है। इनके पास हाई वीएफएक्स होता नहीं है, इन लोगों के पास बिग बजट सेट्स नहीं होते, तो इनको उसी लिमिटेड रिसोर्स में ना क्रिएटिविटी दिखानी है। तो कहां पे इनका सारा एनर्जी लगती है कि भाई हम ये तो दिखा नहीं सकते हैं, हम अब स्क्रिप्ट में काम करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को टाइट करते हैं, स्टोरीज को इतना क्रिस्प करते हैं। इनके जो स्टोरी होती है वो बहुत ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन होती है। तो ये जो लो बजट है ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी कई बार अपनी वीडियो में बोलता हूं यार मलयालम मूवीज को, बॉलीवुड को अगर हाई बजट दे दो, क्या बना दे। नहीं भाई, मुझे लगता है द रियल ब्यूटी लाइज इन की दे हैव लिमिटेड बजट एज इन कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज जहां पे 100, 200, 300, 400 करोड़ की मूवीज बनती है। तो ये लो बजट इनको मजबूर करता है कि ये अच्छी मूवी बनाए। एक अच्छी मूवी बनानी, मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड की अब मजबूरी बन चुकी है। बिकॉज तुक्का एक बार लगता है दोस्तों, बार बार तुक्का नहीं लगता। इसीलिए मैं अब जाके वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे इंडस्ट्री की मूवीज नहीं देखता, मैं देखता हूं, लेकिन जहां से मैं इंप्रेस्ड हूं ज्यादा, जो सबसे ज्यादा मैं ओटीटी पे मूवीज देखता हूं ना, आपको विश्वास नहीं मानोगे, मैं मलयालम मूवीज देखता हूं ओटीटी पे। फॉर द रीजंस, जो थिएटर में आती है उसको थिएटर निपटाता हूं, बट वो मतलब सिर्फ 10-15-20% ही होता है। एनीवेज द पॉइंट इज कि अब कंक्लूड अगर मैं करना चाहूं कि मलयालम इंडस्ट्री को और कुछ पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी रीच ग्लोबल और काफी ज्यादा पैन इंडिया लेवल पे आए। जिसमें सबसे पहला आई थिंक मुझे आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, नहीं यार वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता तो फायदा क्या हिंदी डब करने का। यार ये सोच ठीक नहीं है। आप यू डू योर वर्क, 2 करोड़ फालतू लग जाएंगे हिंदी डब में, 3 करोड़ फालतू लग जाएंगे। आप अपना लाओ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट क्लिक करेगा नॉर्थ इंडियन मार्केट में, तो भाई याद रखना, ये पॉइंट मेरी तरफ से आज आ रहा है, जिस दिन कनेक्ट कर रही है ना मलयालम मूवीज ऑडियंस के साथ, उस दिन इसकी रीच 1 गुना 2 गुना नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। बट रीच बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ग्लोबल रीच मिलनी है, सब कुछ आपको एक हाईलाइट एक ना एक दिन मलयालम इंडस्ट्री को जरूर मिलेगी, उनके फैंस को जरूर मिलेगी। बट उस वक्त एक बात याद रखनी है कि जो क्वालिटी हम अभी दे रहे हैं, हमें उसी क्वालिटी को मेंटेन रखना है। टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते अगर चैनल को रेगुलर देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अभी भी आई कैन सी कि 70% ऑफ द व्यूअर्स, 70 to 75% ऑफ द व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स। तो देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, वो भी दिख रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बेल आइकन भी दबा देना। टेक केयर, बाय बाय।